भविष्य का समय, जहाँ एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण पृथ्वी कई साल पहले ही तबाह हो चुकी थी। सारी इंसानी तरक्की तभी रुक गई, बड़े बड़े शहर जंगलों में बदलने लगे और एक ऐसी बीमारी जिसका किसी के भी पास कोई इलाज न था, उसने 99.99% आबादी को म्यूटेट कर डाला। यानी कि अब सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसानी पोस्ट एपोलिप्टिक पृथ्वी पर छुप कर रह रहे थे और वे भी अब जंगलों से जानवरों का शिकार कर और कंदमूल खाकर जिंदा हैं। तो वहीं जिस बीमारी ने इंसानों को म्यूटेट कर दिया, उससे तो अब बीतते समय के साथ जंगली जानवर भी म्यूटेट होने लगे हैं। यानी कि बचे हुए इंसानों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि ये म्यूटेशन इन्फेक्टेड इंसानों के आसपास सांस लेने तक से फैल जाती है। और अब यहाँ से हमें ऐसा ही एक सर्वाइवर ग्रुप दिखाया जाता है जो कि जंगलों में छिपकर रहता है और वे आज शिकार करने निकले थे, जहाँ की ग्रुप का लीडर यूरी अपने बेटे 7 को डांटता भी है, क्योंकि वो सबको जंगल में कुछ ज्यादा ही अंदर शिकार के लिए ले आया था और ये जगह उनके लिए सेफ नहीं थी, क्योंकि यहाँ आसपास म्यूटेटेड जानवर हो सकते हैं। हालांकि 7 उन्हें बताता भी है कि उनके पास खाना बहुत कम बचा है और अपने आसपास के एरिया से वे ज्यादातर शिकार और फल खा चुके हैं, तो अब उन्हें जिंदा रहने के लिए इतना रिस्क तो लेना ही होगा। और यहाँ से 7 बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ना जारी रखता है, जहाँ की उनका एक मेंबर केलब उसे बताता भी है कि उसने शिकार के लिए एक जानवर को कुछ ही देर पहले यहाँ से जाते हुए देखा था। हालांकि फिर से यूरी सबको सेफ्टी के लिए वापस लौटने का सुझाव भी देता है, मगर तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज आती है और सभी उसे मारने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि ये तो एक म्यूटेटेड स्लोथ था। दरअसल स्लोथ ऐसे जानवर है जो कि कई हजार साल पहले ही पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, मगर अब ये म्यूटेटेड होकर भविष्य में कैसे आ गए, ये बहुत बड़ा राज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। तो अब वो स्लोथ सभी पर अटैक कर देता है और हालांकि सभी स्किल्ड फाइटर्स थे और साथ मिलकर वे फाइनली उसे मार ही देते हैं, जिससे कि यूरी भी काफी ही खुश था, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद उनका कबीला पेट भरकर खाना खा पाएगा। कि तभी पीछे से उनका एक साथी आता है जिसे कि शायद किसी म्यूटेंट ने काट लिया था और वो भी अब धीरे धीरे बदलने लगा था। तो अब न चाहते हुए भी उन्हें उसे मारना ही पड़ता है ताकि बाकी मेंबर्स में वो इन्फेक्शन ना फैले और सभी जल्दी से वापस अपने ग्रुप की ओर आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास और ज्यादा म्यूटेशन हो सकती थी। हालांकि किसी ने भी भागते हुए ये नोटिस नहीं किया कि पीछे से एक अनजान आदमी छुपकर उन्हें ही देख रहा था। वही जब बाकी सब वापस से अपने ग्रुप की ओर लौटते हैं तो 7 को उसकी गर्लफ्रेंड डोरेल खुशी से ग्रीट करती है कि वो आज उनके लिए कितना बड़ा शिकार करके आया है, जबकि पीछे से केलब उन्हें देखकर दुखी था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर डोरेल को चाहता था। वहीं उसकी बहन मीरू से चिढ़ाती भी है कि डोरेल उसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि डोरेल तो ग्रुप के लीडर यूरी के बेटे 7 को चाहती है। तो हम दोनों को फिर से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल पूरे ही ग्रुप में सिर्फ केलब और मीरू ये दोनों भाई बहन ही थे जिन्हें कि अब तक पढ़ना लिखना आता है, क्योंकि उनके पिता एक वैज्ञानिक रहे थे, मगर वे काफी साल पहले ही मारे गए और उन्हीं की वजह से सिर्फ इन दोनों को पढ़ना लिखना आता है और बाकी सब तो समय के साथ कई साल पहले ही पढ़ना लिखना तक भूल चुके हैं। वहीं अब तक बाकी सबको लीडर यूरी कहने भी लगता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और जाकर बस जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी अब म्यूटेशन पहुँचने लगी थी। हालांकि बाकी सब इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे इतने सालों से यहीं सेफ थे और आगे क्या गारंटी है कि उन्हें कहीं सेफ्टी मिले, तो उनका यहीं रहना सेफ रहेगा। जबकि केलब कहता है कि वे आखिरी सर्वाइवर्स नहीं हो सकते और बाहर की दुनिया में कोई और भी इंसानी ग्रुप अब तक जिंदा होंगे, तो उन्हें यहाँ से निकल उन्हें ढूंढना चाहिए, जैसा कि उसके पिता का मानना था। मगर चूंकि वे इसी दौरान मारे भी गए थे तो बाकी सब अब यहाँ से जाने से मना कर देते हैं और लीडर यूरी को भी ये फैसला मानना ही पड़ा था। वही अब शाम को केलब अपनी बहन मीरू से कहता भी है कि वो यहाँ से और ज्यादा सर्वाइवर्स को ढूंढने निकलना चाहता है, जो कि उसके पिता भी मानते थे कि बाहर और भी सभ्यताएं जिंदा होंगी। हालांकि केलब की बहन मीरू से ऐसा करने से मना करती है, मगर केलब नहीं मानता और मीरू के सोने के बाद अकेला ही कबीले को छोड़कर निकल पड़ता है। मगर अब जब वो थोड़ी ही दूर गया ही था कि उसे रास्ते में बहुत सारे म्यूटेंट्स अपने ही ग्रुप की ओर भागते हुए नजर आते हैं और वो अब अपने लोगों की मदद करने के लिए वापस से लौटने लगता है, जहां अब तक तो म्यूटेंट्स ने उनके ठिकाने पर पहुंच सब पर अटैक कर दिया था। और हालांकि ग्रुप मेंबर्स उनसे लड़ भी रहे थे और वे काफी ट्रेन भी थे, मगर इस बार म्यूटेंट्स की संख्या कुछ ज्यादा ही थी। तो कुछ सर्वाइवर्स बचकर एक केव में छुपने जाते हैं ताकि कम से कम वे तो बच ही जाएं। जबकि बाहर लीडर यूरी का बेटा 7 देखता है कि अब आखिरकार उसके पिता को भी काट लिया गया था और वे उसकी आंखों के सामने ही मारे जाते हैं। जबकि अंदर गुफा में भी अब तक म्यूटेंट्स आने लगे थे, सोना चाहते हुए भी वे सबके अंदर आने से पहले ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो वहीं बाहर बाकी सब तो मारे गए या फिर म्यूटेट हो गए और अब सिर्फ 7, डोरेन और केलब ही जिंदा और सेफ बचे थे, जहाँ की डोरेन पर भी एक म्यूटेंट अटैक कर देता है। तो केलब जल्दी से उस पर अटैक कर और उसे मारकर डोरेन को बचाता है और तीनों देखते हैं कि उनकी गुफा को तो बहुत सारे म्यूटेंट्स ने घेर रखा है
है और वे अंदर नहीं घुस पाएंगे। हालांकि अभी भी सेवन कहता है कि उसका पिता यहाँ का लीडर था और अब उनके जाने के बाद वो ही यहाँ का नया लीडर है, तो वो अपने साथियों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मगर केलब उसे समझाता है कि वे अकेले इन सबको नहीं मार सकते और वे बाहर जाकर यहाँ मदद वापस लाएंगे। जबकि डोरिन भी यही समझाती है कि यहाँ बेवजह मरने से अच्छा ही होगा कि वे कोई मदद ढूंढे। जिसके बाद फाइनली सेवन भी मान ही जाता है और तीनों केलब के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। वही अब तक कई घंटे चलने के बाद जब वे एक नदी पर रुककर पानी पी ही रहे थे, या फिर से वही आदमी उन्हें छुप कर देखने लगता है जो कि पहले से उनके ग्रुप पर नजर बनाए हुए था। वही उससे बेखबर सेवन केलब के बैग से बुक निकाल कर देखता है और पूछता है कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, और केलब बताता है कि यही उसके पिता का उसके और उसकी बहन के लिए सबसे बड़ा तोहफा था और उन्हीं ने दोनों को पढ़ना लिखना सिखाया। जिसके बाद अब शायद से वे दोनों ही इस पृथ्वी के आखिरी पढ़े लिखे इंसान बचे हैं जो कि लॉजिकली हर चीज पर रिसर्च करते हैं। जहाँ के अब वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें पीछे से एक म्यूटेंट दिखाई देता है, तो जल्दी से तीनों से बचने के लिए आगे भागने लगते हैं। हालांकि ये म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि सेवन का पिता यूरी ही था, जो कि अब तक इन्फेक्शन से म्यूटेट हो गया और इसलिए ही सेवन उस पर वार भी नहीं कर पा रहा था। मगर अब पीछे से वही आदमी जो कि अब तक छिपा हुआ था, वो खुद म्यूटेंट यूरी पर वार कर तीनों को बचा लेता है और उनके सामने आकर सबको बताने लगता है कि असल में उसका नाम अमाल है और उन्हें बिना किसी झिझक के म्यूटेंट्स को मारना सीखना होगा, क्योंकि अब उनमें कोई भी इंसानों वाली चीज बची ही नहीं थी। यहाँ वो आगे बताता है कि असल में वो आसपास घूमकर देख रहा था कि यहाँ कितने और सर्वाइवर्स बचे हुए हैं और तब उसे उनका ग्रुप मिला जो कि यहाँ जंगलों में रहता था। यहाँ से अमाल पहले तीनों के नाक भी चेक करता है, क्योंकि इन्फेक्शन का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि उनके नाक से खून आने लगता है। वहीं अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान उन्हें काट ले तो वे और भी रैपिडली म्यूटेट हो जाएंगे, और अगर वे किसी इन्फेक्शन वाले आदमी के पास सांस भी ले तो भी सांसों के जरिए उनका इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। हालांकि फिर ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो और दर्दनाक होगा। और यहाँ से वो तीनों को अपने साथ अपने घर ले जाते हुए बताने लगता है कि असल में तो वो खुद इस इन्फेक्शन से इम्यून हो चुका है, क्योंकि कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक ने एक ऐसा स्पेशल पाउडर बना लिया था जो कि इंसानों को इस इन्फेक्शन से इम्यून कर देता है। मगर फिर वो वैज्ञानिक खुद मारा गया और थोड़ा बहुत पाउडर बाकी लोगों ने लूट लिया। यहाँ अमाल तीनों के साथ नदी क्रॉस करते हुए बताता भी है कि उसने इसीलिए अपने घर को पानी के उस पार बनाया हुआ है, क्योंकि उसके रिसर्च के हिसाब से ये म्यूटेंट्स पानी से डरते हैं और इसलिए वे कभी भी उसके घर तक पहुंच नहीं पाते। जहां तीनों अमाल के पीछे पीछे काफी लंबा सफर तय कर फाइनली एक पुराने खंडर तक पहुंच चुके थे, जहां के अमाल अपनी पत्नी नीना और अपने एक बेटे के साथ रहा करता था। हालांकि यहाँ नीना अपने पति अमाल से नाराज भी थी कि उसे ऐसे ही किसी को यहाँ नहीं लाना चाहिए था और क्या पता इनमें से कोई इन्फेक्टेड हो, क्योंकि बेशक अमाल तो इम्यून है मगर नीना और उसका बेटा इम्यून नहीं है। मगर अमाल कहता है कि उन्हें इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए इतना रिस्क तो लेना ही होगा। और यहाँ पर अब खाना खाते हुए अमाल तीनों को सारी ही सच्चाई बताने लगता है कि क्यों पृथ्वी पर ये बड़ा एपोकलिप्स आया, और ये सब अमाल को उसके दादा ने बताया था जब वो काफी छोटा था। दरअसल इंसानों ने तरक्की करते हुए बड़ी बड़ी खोजें करना शुरू कर दी और तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे पृथ्वी के उन जीवों को फिर से प्रेजेंट में ले आए जो कि हजारों लाखों साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। और उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद फाइनली एक टाइम मशीन बना भी ली जिससे कि अब वे पास्ट में जाकर कुछ भी प्रेजेंट में ला सकते थे। मगर उन्हें पता नहीं था कि इसमें अनजाने खतरे भी हो सकते हैं, और इसी दौरान वे पास्ट से सिर्फ जीवों को ही प्रेजेंट में नहीं लाए बल्कि उनके साथ साथ ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियों को भी साथ ले आए जिनके लिए कि एवोल्यूशन के कारण इंसानी शरीर रेडी था ही नहीं। और इसी कारण उनके संपर्क में आते ही इंसानों का ब्रेन डेड हो जाता है और वे जानवरों की तरह एक दूसरे को काटने लगते हैं, जिसके बाद ये इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और पृथ्वी की 99.99% आबादी मारी गई। यहाँ अमल ये भी बताता है कि सेलेब का पिता आखिरी वैज्ञानिक था जो कि सारी रिसर्च कर रहा था और उसी ने वो सोल्यूशन यानी कि वो पाउडर बना भी लिया था जिसे कि खाकर कोई भी नॉर्मल इंसान इस इन्फेक्शन से इम्यून हो सकता था। हालांकि जो इंसान ऑलरेडी म्यूटेट हो चुके हैं उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान पूरी तरह से बदला ना हो और इन्फेक्शन की शुरुआती स्टेज में हो तो उसे वो पाउडर देकर बचाया जा सकता है। और केलब का पिता खुश भी था कि वो जंगल में वापिस जाकर अपने बच्चों और बाकी सबको वो पाउडर देकर सेफ रखेगा। मगर इसके पहले ही एक और बड़े ग्रुप के लीडर, ऐसा ग्रुप जो कि यहाँ से काफी दूर मौजूद एक शहर में रहते थे, उनके लीडर गेगन ने पहले ही केलब के पिता से वो पाउडर छीन लिया और केलब के पिता और ज्यादा पाउडर बना पाते उसके पहले ही एक म्यूटेटेड जानवर के हमले में वे खुद भी मारे गए, जिसके साथ ही वो फॉर्मूला भी उन्हीं के साथ खत्म हो गया जिससे कि उन्होंने वो सोल्यूशन बनाया था। सो इसलिए ही अमाल जंगलों में घूम घूम कर उनके ग्रुप को देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि केलब के पिता के 2 बच्चे इसी ग्रुप में होंगे और उनके पास शायद केलब के पिता ने कोई डिटेल
डिटेल्स छोड़ी हो कि वो सोल्यूशन और ज्यादा कैसे बनाया जाए। यहाँ केलब बताता भी है कि उसके पास उसके पिता की एक किताब तो है मगर उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखा। तो अगर अमाल उसे थोड़ा सा पाउडर दिलवा दे तो शायद से वो उसे देखकर उसे और बनाने का फॉर्मूला ढूंढ सकता है। और अमाल यहाँ से डिसाइड करता है कि ठीक है वे सब मिलकर कल सुबह उसी शहर की ओर निकलेंगे जहाँ की गेगन का ग्रुप रहता है और उसी के पास आखिरी बचा हुआ पाउडर है। जहाँ रात होने पर फाइनली तीनों को इतनी तो राहत ही थी कि उन्हें कम से कम एक उम्मीद की किरण तो दिखाई दी। वहीं केलब तो सेवन और डोरेन को साथ में देखकर दुखी था क्योंकि वो खुद डोरेन को बहुत पसंद करता था। वहीं दूसरी ओर गुफा में बाकी सर्वाइवर्स छुपे हुए थे और बाहर से म्यूटेंट्स उन्हें घेरे हुए थे। सो मीरू जो कि केलब की बहन है अब वो सबको कहती है कि उन्हें कुछ तो करना चाहिए वरना ऐसे तो जल्दी बाहर म्यूटेंट्स दरवाजे को तोड़ उन तक पहुंच ही जाएंगे। तो अब कुछ लोग गुफा के पीछे से पत्थर हटाने लगते हैं ताकि उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल ही जाए और पत्थर हटाकर उन्हें आगे रास्ता मिलता भी है। सो अब मीरू दो और लोगों के साथ अंदर जाती है और तब तक बाकी लोगों को यहीं रुकने को कहती है। हालांकि इस रास्ते के आखिर में भी अब सिर्फ नीचे पानी ही भरा था और कोई निकलने का रास्ता नहीं था। तो मीरू अकेले ही पानी के अंदर जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला करती है। हालांकि वो कुछ ही सेकंड्स में वापस भी आ गई थी और उसके शरीर से काफी सारे लीचीज भी चिपकी हुई थी। तो जल्दी से उसके बाकी के साथी उसके शरीर से लीचीज को हटाते हैं और मीरू फिर से पानी में जाकर रास्ता देखने जाती है क्योंकि अभी तो उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जहाँ बाहर से वैसे ही म्यूटेंट्स दरवाजा तोड़कर अंदर आने ही वाले थे जबकि अंदर केव में जब एक आदमी दरवाजे के बाहर देख ही रहा था कि अब उन्हें कोई म्यूटेंट दिखाई नहीं दे रहा कि अचानक से एक म्यूटेंट उसके हाथ पर ही काट लेता है। जिसके बाद हालांकि उन्होंने उस म्यूटेंट को तो मार दिया था मगर उस आदमी को भी पता था कि उस म्यूटेंट के काटने से अब वो बहुत जल्द ही बदल जाएगा। वहीं अंदर मीरू के साथ बाकी दोनों ने भी पानी को पार कर लिया था और फाइनली उन्हें ऊपर चढ़कर बाहर जाने का रास्ता मिल ही जाता है। मगर अब जब वे ऊपर चढ़ ही रहे थे कि अब ऊपर से भी म्यूटेंट्स उन्हें ढूंढ ही लेते हैं और जल्दी से गुफा के अंदर कूद उन्हें काटने दौड़ते हैं। जिस बीच अब वापस लौटते हुए मीरू के एक साथी का पैर भी टूट गया था तो वो बाकी दोनों को वहां से जाने को कहता है और जब तक म्यूटेंट्स नीचे आते वो उन्हें खुद को काटने देता है ताकि उसके बाकी के साथी निकल जाएं। और मीरू और एक और साथी वापिस से पानी में कूद गुफा के अंदर निकल ही आए थे। तो वहीं बाकी के म्यूटेंट्स चूंकि पहले से पानी से डरते थे वे और आगे नहीं बढ़ते। वहीं जब मीरू अपने एक और साथी के साथ वापस से गुफा में आती है तो देखते हैं कि अब यहाँ लगभग सारे ही सर्वाइवर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं और तो और उनके नाक से भी खून आ रहा है। यानी कि अब यहाँ सिर्फ मीरू और उसका एक और साथी ही सेफ बचे थे और अगर वे ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो वे खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अब सुबह होते ही अमाल तीनों को अपनी छोटी सी राफ्ट में शहर की ओर ले जा रहा था जहाँ की सेवन और केलब पहली बार चप्पू चलाना सीखते हैं क्योंकि वे इससे पहले कभी किसी राफ्ट या बोट में नहीं बैठे थे। जहाँ अमाल उन्हें बताता भी है कि क्या पता गेगन उन्हें कुछ पाउडर देगा भी या नहीं। वही अगर उन्होंने थोड़ा सैंपल उन्हें दे भी दिया तो भी इसकी क्या गारंटी है कि केलब उसे देखकर उसी जैसा और पाउडर बना पाएगा। मगर अभी तो सिर्फ एक आशावादिता ही है जिस कारण वो ये सब कर रहा है क्योंकि केलब के पिता ने उसे वो थोड़ा पाउडर दिया था जिससे कि वो इम्यून हो गया। तो अब उसे की जिम्मेवारी है कि वो बचे हुए सर्वाइवर्स को एक रास्ता दिखाए। वहीं इसके अलावा पास में उसके कुछ साथी भी हैं जिन्हें कि वो शहर में एंटर करने से पहले साथ ले लेगा और इसलिए अब पानी में काफी दूर ट्रेवल करने के बाद वे तीनों एक टावर के पास राफ्ट को रोकते हैं। तो वहीं बाकी तीनों तो इतनी ऊंची टावर को देख हैरान थे क्योंकि वे पैदा ही जंगलों में हुए थे और उन्होंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को कभी देखा ही नहीं। वही अब जब अमाल अकेला ही टावर पर चढ़ अपने साथियों को इकट्ठा होने के लिए इशारा देने ही वाला था वो काफी सारे म्यूटेंट्स को अपनी ओर ही आते हुए देखता है और वो बाकी तीनों को जो कि अभी भी नीचे ही थे उन्हें जल्दी से भागकर राफ्ट में जाने को कहता है और तब तक वो उन्हें यहीं रोक कर रखेगा। हालांकि केवल अमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था मगर सेवन उसे भी खींच ही लेता है क्योंकि एक वही था जो कि उस पाउडर को दोबारा बना सकता था। जबकि अमाल ऊपर म्यूटेंट से लड़ते हुए एक दरार में फंस गया था और वो वहीं से म्यूटेंट्स को मारने लगता है। जबकि जो आग उसने अपने साथियों को इशारा देने के लिए लगाई थी अब उसे दूर से उसके साथी देख ही लेते हैं और टावर की ओर आने लगते हैं। जबकि बाकी तीनों तो राफ्ट लेकर शहर की ओर निकल गए थे और इसी बीच डोरेन पाती भी है कि अब तक उसके नाक से भी खून आने लगा है यानी कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। हालांकि वो अभी शुरुआती स्टेज पर ही है और अगर उसे पूरी तरह से बदलने से पहले पाउडर दे दिया जाए तो वो शायद से अब भी बच ही जाएगी। तो पीछे अमाल के साथी टावर तक पहुंच चुके थे और अमाल उन्हें बताता है कि उसने फाइनली उस साइंटिस्ट के बेटे को ढूंढ ही लिया जिसके पास उसके पिता की लिखी एक किताब भी है। सो हो सकता है कि वो उस पाउडर को देख और ज्यादा पाउडर बनाना सीख जाए। हालांकि यह म्यूटेंट्स के आने से उसे उन तीनों को यहाँ से भगाना पड़ा और शायद से वे अकेले ही शहर चले गए हैं। तो दूसरी ओर तीनों अब तक पूरे दिन के सफर के बाद फाइनली शहर पहुंच चुके थे जहाँ की शहर अब खंडर बन चुका है और यहाँ भी अब पेड़ पौधे उगना शुरू हो चुके थे।
और वे अंदर पैदल चलकर देखने लगते हैं कि असल में तो यहाँ बचे हुए सर्वाइवर से यहाँ का लीडर गेगन बहुत पूरी तरह से काम लेता है और बहुत स्ट्रिक्टली सबको कंट्रोल करता है। सो सेवन जल्दी से गार्ड को पकड़ने दौड़ता है ताकि वो यहाँ के लीडर तक पहुँच सके, मगर जब तक वो वापस लौटता तो पीछे से केलब और डोरेन दोनों को ही गेगन के आदमी पकड़ कर ले जा रहे थे। सो सेवन उनके सामने नहीं जाता और नजर रखता है कि गेगन उनकी मांगों को मानता भी है या नहीं। और कुछ देर बाद जब गेगन अपनी बेटी जीजेल के साथ दोनों से मिलने आता है तो केलब उससे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें कुछ और नहीं बल्कि थोड़ा सा पाउडर का सैंपल चाहिए, क्योंकि वो उसी वैज्ञानिक का बेटा है जिसने कि वो पाउडर बनाया था और वो कोशिश करेगा कि वो उस पाउडर को देख उसका फॉर्मूला जान सके और ज्यादा पाउडर क्रिएट कर पाए। तो वहीं केलब साथ लाया हुआ एक पेज पढ़कर इस बात का सबूत भी देता है कि उसे पढ़ना लिखना आता है। वही अब तक तो उसके नाक से भी खून आने लगा था, यानी कि वो खुद भी डोरेन के साथ इन्फेक्टेड हो चुका है। हालांकि गेगन अभी भी उसे पाउडर देने से मना कर देता है, क्योंकि अब ये पाउडर इस समय की उसके पास सबसे बड़ी दौलत थी और यहाँ जितने भी लोग उसके लिए काम कर रहे थे वे सभी इसी पाउडर को पाने के लिए उसकी गुलामी कर रहे हैं। इसके अलावा बेशक से वो और उसकी बेटी दोनों ही इस पाउडर से इम्यून हो चुके हैं, मगर फिर भी उनके आने वाले बच्चों के लिए गेगन उस पाउडर को बचाना चाहता था। सो वो दोनों को पाउडर देने से मना कर देता है, मगर गेगन केलब को उस लैब में जाने देता है जहाँ की उसके पिता ने कभी ये पाउडर पहली बार बनाया था, और अगर वो यहाँ से पाउडर बनाने का फॉर्मूला बना सके तो वो बना ले। वही उसने डोरेन को भी बाकी सबसे अलग बंद कर दिया था क्योंकि वो इन्फेक्टेड थी। तो दूर से सेवन सब कुछ देख रहा था और वो समझ चुका था कि लीडर गेगन कभी उन्हें पाउडर देगा ही नहीं, और ना ही केलब जल्दी से उस लैब से पाउडर बना ही पाएगा, क्योंकि जल्दी डोरेन भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर म्यूटेट हो ही जाएगी। सो वो अकेले में अंदर कूद अब गेगन की बेटी गिगिल को पकड़ कर कहता है कि वो उसके पिता से उसे पाउडर दिलवा दे, वरना वो उसे यही मार देगा। जहाँ सेवन उसे उसके पिता के बारे में और भी बताता है कि कैसे उसी ने केलब के पिता से ये पाउडर छीना, तो वे अब कम से कम इसका सैंपल तो उन्हें दे ही सकते हैं, जिसके लिए कि फाइनली गेगन की बेटी मान भी गई थी और वो सेवन को उसके पिता के सेफ के पास लेकर जाती है कि उसके पिता इसके अंदर से ही हर रोज थोड़ा सा पाउडर लाते हैं, मगर इसकी चाबी उन्हीं के गले में लटकती रहती है और उसके बिना वे इसे खोल नहीं सकते। हालांकि सेवन ने ये नोटिस कर लिया था कि सेफ पर तो धूल लगी हुई है और इसे तो कई सालों से खोला नहीं गया, यानी कि वो पाउडर इसके अंदर नहीं है बल्कि गेगन ने उसे बाहर ही कहीं छिपाया होगा। अगर अब हर रोज ढूंढने पर भी उन्हें वो पाउडर कहीं नहीं मिलता और सेवन सोचने लगता है कि वो पाउडर के बारे में पता कैसे करे, जबकि लैब में अब तक केलब को अपने पिता के पेपर्स मिल ही गए थे जब वे यहाँ रिसर्च कर रही थी। तो अब वो इन्हें पढ़कर वो फॉर्मूला तो बना सकता है, मगर उसे पता चलता है कि इसमें तो कई महीने लग जाएंगे और तब तक डोरेन और वो खुद इन्फेक्टेड होकर मारा जाएगा, यानी कि उन्हें अभी ही गेगन का पाउडर चाहिए होगा ताकि वे कम से कम जिंदा बच सके। और वो इसके लिए फिर से गेगन से रिक्वेस्ट भी करता है कि वो थोड़ा सा पाउडर उसे और डोरेन को दे दे और फिर वो ठीक होकर उसके लिए और ज्यादा पाउडर बना देगा, मगर गेगन कहता है कि क्या पता वो ये पाउडर बना भी पाएगा या नहीं, और वो उसके सबसे बड़े खजाने को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। कि तभी उसके पास उसकी बेटी भागते हुए आती है और सेवन के प्लान के अनुसार झूठ बोलती है कि कोई आदमी उनकी सेफ में पीछे से घुसकर पाउडर को चुरा रहा है, जिसे कि सुनकर गेगन जल्दी से अकेले ही सेफ की ओर भागता है जहाँ की अब वैसे तो कोई नहीं था, मगर फिर भी गेगन अपनी तसल्ली के लिए पाउडर को निकाल चेक करने लगता है कि ये यहाँ सेफ तो है, और उसी ऊपर से छिपा हुआ सेवन देख रहा था कि कैसे गेगन ने सारा ही पाउडर एक दीवार के अंदर छिपा रखा है। तो वो तभी ऊपर से उस पर कूद उसे बेहोश कर देता है और वो तो उसे गुस्से में मारने भी वाला था कि वो केलब और डोरेन को मरने दे रहा है, मगर बीच में गेगन की बेटी आकर उसे बचा लेती है और सेवन को ही पाउडर की डोज देती है, जिससे कि अब वो भी फाइनली इन्फेक्शन से इम्यून हो गया था। और दोनों यहाँ से भागकर डोरेन के गार्ड को बेहोश कर अब उसे भी पाउडर की डोज दे देते हैं, जिसकी की हालत बहुत खराब हो चली थी। और कीगेल यहाँ से बाकी पाउडर सेवन को दे अब उन्हें भगाते हुए कहने लगती है और उनसे प्रॉमिस लेती है कि वे ये सीखकर कि और ज्यादा पाउडर कैसे बनाया जाए वे बाकी सभी में वो पाउडर बांट दे, जिसके लिए सेवन भी हाँ कहता है कि वो उसके पिता की तरह इसका इस्तेमाल और लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं करेगा। और वो डोरेन के साथ लैब पहुंचता है और वहाँ भी अब गार्ड को मार आखिरी वक्त पर वे केलब को भी पाउडर दे ही देते हैं, जो कि अब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफॉर्म होने वाला था, मगर अब फाइनली पाउडर की मदद से वो भी बच ही गया और तीनों जल्दी से भागकर शहर से बाहर आने लगते हैं ताकि पाउडर के साथ राफ्ट पर यहाँ से निकल जाए, जबकि गेगन के बाकी गार्ड्स उनका पीछा कर रहे थे जो कि अब तक इसी पाउडर के लिए गेगन का कहा माना करते थे, मगर तीनों किसी तरह से उनसे बचते हुए अब राफ्ट पर आ ही जाते हैं और जल्दी से पानी में आगे बढ़कर एक दूसरे किनारे पर उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि पानी में तो गेगन और उसके गार्ड्स उन्हें पकड़ ही लेंगे। मगर अब चलते हुए उनके सामने बहुत गहरी खाई आ जाती है और इसे पार करने के लिए
उन्हें एक पुराना रस्सी से बना ब्रिज क्रॉस करना था, जिस पर कि अब वे डरते हुए चल भी रहे थे कि अब तक गेगन अपने साथियों के साथ उन तक पहुंच ही जाता है और उन पर एरोस से वार करने लगता है, जहाँ की वो कहता भी है कि वे अभी उसे उसका पाउडर वापस दे दें वरना वो उन्हें यही मार डालेगा। मगर केलब उन्हें वो पाउडर देने से मना कर देता है और वे एक एरो उसके पैर में भी मार देते हैं। तो जल्दी से उन्हें ब्रिज से पार करवा। अब सेवन डोरिन से कहता है कि उसे यहीं रुककर गेगन और उसके गार्ड्स को रोकना होगा, क्योंकि अभी तो केलब का सुरक्षित रहना पूरी ही मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है। सो डोरिन को केलब के साथ आके भेज। अब सेवन अकेला ही पीछे रहकर ब्रिज को काटने लगता है और इसी बीच अब गेगन ने उस पर एरो से वार कर फाइनली सेवन को मार ही दिया था। जबकि आके डोरिन और सेलब जो कि गेगन से बचकर भाग रहे थे, अब उन्हें भी फाइनली अमाल फिर से मिल ही जाता है और वो अब सब कुछ जानने के बाद कि केलब वो पाउडर लेकर गेगन से भाग रहा है, अमाल अपने साथियों के साथ दोनों को घोड़ों पर लेकर वापिस से भागने लगते हैं और चलते हुए वापिस से केलब के ग्रुप के ठिकाने पर पहुंच ही जाते हैं। मगर यहाँ के हाल तो और बुरे हो चुके थे, जहाँ की ज्यादातर लोग तो पहले ही इन्फेक्टेड या म्यूटेट हो गए। सो अमाल और उसके साथी म्यूटेंट्स को मारने लगते हैं, जबकि केलब और डोरिन जल्दी से गुफा के अंदर जा वहाँ मौजूद बचे हुए सर्वाइवर्स को वो पाउडर देने लगते हैं जो कि इन्फेक्शन से बदल रहे थे, जिनमें की केलब की बहन मीरू भी शामिल थी और वो भी आखिरकार म्यूटेट होने से बच ही गई। तो वहीं अब तक गेगन भी अपने साथियों के साथ पाउडर वापिस पाने के लिए यहीं तक पहुंच चुका था और वो केलब पर एक एरो भी चलाता है जो कि इकलौता आदमी था जो कि और ज्यादा पाउडर बना सकेगा। सो अमाल अब खुद उसके आके आकर उसे बचा लेता है और अब तो केलब भी गुस्सा हो चुका था कि पहले उसके लिए सेवन ने जान दी और अब अमाल को भी एरो लग गया। सो केलब अब एक कुल्हाड़ी उठाकर गेगन को ही दे मारता है, जिससे कि गेगन भी फाइनली मारा ही गया था। जहाँ से कि अब इस घटना को धीरे धीरे कई हफ्ते बीत जाते हैं, जहाँ की अमाल उस एरो के लगने के बावजूद जिंदा बच गया और यहाँ ग्रुप के बच्चों को केलब की बहन मीरू पढ़ना लिखना सिखा रही थी। तो वहीं केलब पाउडर के साथ फिर से शहर में अपने पिता की लैब की ओर निकल पड़ता है, जहाँ की उसे उम्मीद थी कि वो जल्द ही और पाउडर बनाना सीख लेगा और वहाँ मौजूद सारे ही सर्वाइवर्स को भी इम्यून कर बाकी सबको सेव कर देगा, जिसके बाद इंसानियत एक नए सिरे से पृथ्वी पर शुरुआत कर पाएगी, जिसका कि सपना देख सेवन ने अपनी जान का सेक्रीफाइस दिया था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ अब ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।